हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे की चीज़ें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होम टैब पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, इवन एक प्रोजेक्ट भी बना के दिखाया, मैंने आपको सामने एक डॉक्यूमेंट भी बनाकर दिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद आगे आप बढ़िए। तो आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको कि होम टैब के बाद जो अगला टैब है इंसर्ट टैब, उसमें कैसे काम को किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये डॉक्यूमेंट बनाना सिखाया था। अभी मैं इसको आपको सेव करके बताता हूं कि किस तरीके से इस फाइल को सेव करना है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पहले बना लेते हैं तो उसे सेव करने के लिए सिंपली आपको फाइल पे जाना होता है और फाइल पे जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ सेव एज़ पे जाना है और उसके बाद आपको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन को चुनना है बाय क्लिकिंग ऑन ब्राउज ऑप्शन। जब आप ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरा फाइल एक्सप्लोरर खुल कर मिल जाता है, जिसमें आप लोकेशन चुन सकते हैं कि किस लोकेशन पे आप अपने फाइल को सेव करने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप अपना जो भी लोकेशन चुनें, लाइक सी ड्राइव को छोड़ के चुनें। तो डी ड्राइव में हम चले जाते हैं। न्यू फोल्डर नाम का एक फ़ोल्डर है, आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं या फिर उसी के अंदर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फाइल का नाम लिख देना है, व्हाट इज़ कंप्यूटर ऑलरेडी लिखा आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर व्हाट इज़ कंप्यूटर ही छोड़ दिया। लोकेशन आप देख सकते हो दिस पीसी के डी ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर में। ठीक है, तो लोकेशन याद रखनी है। आप इवन चाहें तो डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। और देन यहाँ से आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये बात तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। लेकिन अब हम इस डॉक्यूमेंट में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसी पर आगे की क्लास में हम चर्चा आज की इस क्लास में करने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई है, तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो को देख लीजिए। लास्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट को कैसे बनाना है, उसके बाद आप इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टैब चेंज करते हैं। हमने होम टैब के अंदर मौजूद सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया है। अब हम टैब चेंज करेंगे विच इज़ इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में आप देखोगे कि रिबन पूरी तरह से चेंज हो गया है और यहाँ सारे ऑप्शन बदल चुके हैं। तो देखना यह है कि होम टैब के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं पूरी तरह से जब आप इंसर्ट टैब में जाते हैं। मतलब हर टैब में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और इसी में से पहला ऑप्शन है जो कि है कवर पेज का। तो कवर पेज क्या होता है? अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर का जो पेज होता है, सबसे ऊपर का पेज, उसे हम कवर पेज कहते हैं, जिसपे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, पब्लिशिंग डेट वगैरह लिखी होती है, इवन बाकी डॉक्यूमेंट की जानकारियाँ सब कुछ हम कहाँ देते हैं? कवर पेज पे। तो एमएस वर्ड आपको अलाउ करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए एक कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए चलते हैं। पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट के बाद आप कहीं भी कर्सर रख सकते हो, डजेंट मैटर। आपको सिंपली क्या करना है, कवर पेज पे जाना है एंड कवर पेज पे जाने के बाद आपके सामने एक लिस्ट खुलकर आएगा, जिस लिस्ट में बहुत सारे प्री डिफाइंड कवर पेज पहले से बने बनाए होंगे। आपको इनमें से कोई एक कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट के लिए चूज़ करना होगा। तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए ये वाला कवर पेज लगाऊंगा, ठीक है, या फिर कोई दूसरा कवर पेज चेक कर लेते हैं जो थोड़ा सा लाइट हो एंड कुछ ज़्यादा उसमें डिटेलिंग ना हो, तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए ले सकते हैं। जैसे ये सबसे अच्छा लग रहा है, डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर बस आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप पाएंगे कि डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप में एक पेज जुड़ गया है और उस पेज के नीचे बाकी का आपका डॉक्यूमेंट है। ये जो टॉप में पेज जुड़ा है ना, यही पेज हमारा कवर पेज है, जिसमें आपसे यहाँ डेट पूछा जा रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है, इस ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है। जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखो टुडे, यानी आज की तारीख आ जाएगी। आप चाहें तो मैनुअली यहाँ से तारीख को भी लिख सकते हैं या फिर टुडे करके आज की तारीख यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखिए। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल वही होता है जो आपका डॉक्यूमेंट जिस विषय पर होता है। जैसे मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पे, तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल। चलो ये लिख देता हूँ, कंप्यूटर फंडामेंटल। इस पॉइंट को पकड़ के आप थोड़ा सा चौड़ा
कर सकते हैं ताकि ये इसमें फिट बैठ जाए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट सब टाइटल, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, या व्हाट इज़ कंप्यूटर, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत ये इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक इसमें कवर किया गया है। बाकी जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ऑथर का नाम पूछता है, या जो भी ऑथर का नाम दिखा रहा है आप उसे मिटा सकते हैं और खुद का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। कंपनी नेम अगर पूछेगा तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अपने कंपनी का नाम डाल रहा हूँ द प्रोग्रामिंग हब। ठीक है, तो मैंने ऐसे डाल दिया। आप अपनी पब्लिकेशन का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कवर पेज बहुत कम समय में बनकर रेडी हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के साथ कवर पेज कैसे ऐड करना है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया है। इसके बाद आप इस पर सिंपली कंट्रोल के साथ एस बटन दबाएंगे कि जो भी नई चेंजिंग्स आपने की है वो इसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाए, या फिर फाइल पर जाकर आप सिंपली सेव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेव एज आपको दोबारा नहीं करना होता। आप उसके बाद पहली बार सेव एज करते हैं, दोबारा जितनी बार आपको करना है सेव करते रहिए, है ना, या कंट्रोल एस सिंपली उसका शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ बचती है जो कि है बॉर्डर। हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर लगाना। उसके लिए मैंने आपको होम टैब से एक तरीका बताया था कि आपको चले जाना है कहाँ पर, पैराग्राफ के अंदर मौजूद इस बॉर्डर ऑप्शन पे, एंड सबसे लास्ट में आपको मिलेगा बॉर्डर एंड शेडिंग, इस पर। तो बॉर्डर एंड शेडिंग पर आपको जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन को चुनना है। जब आप पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉर्डर आएंगे, इवन आर्टिस्टिक बॉर्डर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको कोई एक बॉर्डर इसमें से चुन लेना है। तो मैंने इसमें से एक बॉर्डर चुन लिया, ये वाला। आप देखो यहाँ पर चारों साइड बॉर्डर आ चुका है। आप चाहें तो इसकी थिकनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी चाहें तो इसके लिए चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्लू चुन लिया एंड उसके बाद में ओके करेंगे। यहाँ लिखा है होल डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पर, और यहाँ लिखा है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, दिस सेक्शन और एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप फिलहाल होल डॉक्यूमेंट ही रहने दो उसको और ओके कर दो। तो आप पाओगे कि पूरे डॉक्यूमेंट पर क्या हो चुका है, एक बॉर्डर आ चुका है। पूरे डॉक्यूमेंट के चारों साइड आप देखेंगे कि एक बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। 2 ऑप्शन और बचे हैं इसमें इंसर्ट टैब में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ, जिसमें से एक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो है पेज ब्रेक। जब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको कंट्रोल इंटर दबाना है ताकि ये लाइन जो है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, मान लो कि कोई लाइन यहाँ पर है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ना, ये जो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर है, ये अगले पेज से शुरू हो। तो हमें इस पेज को यहाँ से ब्रेक करना होगा, एंड ब्रेक करने के लिए आप सिंपली कर्सर को शुरू में रखेंगे एंड पेज ब्रेक ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो कर्सर आपका कहाँ है, शुरू में, एंड पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करेंगे टॉपिक कहाँ चला गया, अगले पेज पर। ओके, और ये इसका शॉर्टकट बताया था मैंने, कंट्रोल इंटर, तो ये आपको पता है। बट ये ब्लैंक पेज क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 पेजेस के बीच में एक खाली पेज की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि ये है पहला पेज और इसके बाद है दूसरा पेज, इन दोनों के बीच मुझे खाली पेज चाहिए। तो कर्सर को लास्ट में रख देंगे, अंत में, और यहाँ से कर देंगे ब्लैंक पेज। तो आप देखिए जैसे ही मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया, एक खाली पेज आ गया और बाकी सारी चीज़ें अगले पेज पर चली गई। ठीक है, अब इस ब्लैंक पेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, कर्सर को शुरू में रखेंगे और बैक स्पेस कीबोर्ड से दबाएंगे। एक बार, दो बार दबाया और ये फिर से पहले जैसा हो गया। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई वो इसी डॉक्यूमेंट को बनाने से संबंधित थी। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा, तो उसके लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।